नमस्कार। आप देख रहे हैं गदर मीडिया और मैं हूं इस वक्त आपके साथ अशोक खरब। आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं कांग्रेस ओबीसी सेल के प्रदेश अध्यक्ष रमेश सैनी से और चर्चा करेंगे हरियाणा में जो हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए उनके जो परिणाम आए हैं। भाजपा जो है मंत्रिमंडल गठन की तैयारियों में और शपथ की तैयारियों में लगी है। वहीं कांग्रेस की अगर हम बात करें तो वह प्रत्याशित परिणामों को लेकर कांग्रेस के आला कमान से लेकर लड़ने वाले उम्मीदवार अपनी हार पर मंथन कर रहे हैं। ऐसे में ओबीसी सेल के प्रदेश अध्यक्ष रमेश सैनी का नज़रिया कांग्रेस पार्टी के जो परिणाम आए हैं, जो उम्मीदवारों की हार हुई है, उसको लेकर क्या है, इस बारे में बातचीत करते हैं। रमेश जी, स्वागत है आपका। नमस्कार खबर साहब, आपका बहुत तो बहुत। सर, क्या लगता है आपको जो परिणाम आए हैं, क्या उम्मीद इससे लगाई थी या किस तरह के अप्रत्याशित जो परिणाम हुए हैं और कांग्रेस की जो स्थिति है उस पर आपके विचार क्या है? देखो, परिणाम तो जनता वोट करती है और परिणामों में कहीं खामियां भी हैं, जैसे कि 90% बैटरी का मिलना कहीं ना कहीं उस बात को इंडिकेशन करता है कि भाई कहीं ना कहीं जोड़ भी की गई है। परंतु सबसे ज़्यादा नुकसान तो हमारी पार्टी के जो नेता लोग हैं उनकी वजह से पार्टी को ज़्यादा नुकसान है। मतलब टिकट बंटवारे को लेकर ये बात है या कैंडिडेटों की बात है, भाई उम्मीदवार जो है वो साफ छवि के नहीं थे या संघर्षशील नहीं थे, या क्या कारण? हाँ, टिकट वितरण सबसे पहली चीज़ है। यदि आप अच्छी छवि के लोगों को और जिताऊ कैंडिडेट को नहीं टिकट देंगे तो पार्टी कहाँ से सत्ता में आएगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कहते थे कि भाई जिताऊ और टिकाऊ को मिलेगा, परंतु यहाँ तो भगाऊ और बिकाऊ को मिल गया। तो मैं लगता है कि भाई जो जितनी भी टिकटें चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, उदय भान जी ने बांटी, उनमें 80-82 टिकटें अकेले फ्री हैंड उनको दिया हुआ था। और जो टिकट उन्होंने बांटी, उस टिकटों के रोष की वजह से ये परिणाम है। और सबसे बड़ी गलती तो पार्टी के लोगों ने, पार्टी नेताओं ने किया कि भाई दो 20-20 हज़ार भरवा करके 2500 लोगों को फार्म भरवा दिए, जो लोग पार्टी के 5 रुपये के प्राथमिक मेंबर भी नहीं थे। और जो प्राथमिक मेंबर नहीं है और वो पार्टी के लिए टिकट मांग रहा है, तो कहीं ना कहीं बड़ा षड्यंत्र इसके अंदर था। पूरे हरियाणा की ये स्थिति रही है लगभग। और आपने जैसा कि कहा कि ईवीएम या बैटरियां ये सेकेंडरी बातें हैं, प्राथमिक जो बातें हैं वो उम्मीदवारों के चयन की, टिकट वितरण की असली समस्या जी रही। जी, ये बिल्कुल सही है। टिकट वितरण गलत रहा। आप डिस्ट्रिक्ट जींद में ले लीजिए, जब पार्टी की हमारी, मैं पीईसी का मेंबर था, हमारी जब मीटिंग हुई पीईसी की, तो उसमें एक लाइन का प्रस्ताव पास करना था। जब उस प्रस्ताव के लिए कहा कि भाई आला कमान का फैसला सबको मान्य होगा, हम सब सहमत थे, परंतु मैंने अपना सुझाव दिया। और मैंने कहा, तो उस सुझाव के बदले में पार्टी नेताओं ने कहा कि भाई जो व्यक्ति पार्टी का मेंबर नहीं है 5 रुपए का, उसको टिकट में कंसीडर नहीं करेंगे। जो 2 बार चुनाव हार चुका है उसको कंसीडर नहीं करेंगे। जो 1 बार चुनाव हारा है, जिसकी जमानत जब्त है, उसको कंसीडर नहीं करेंगे। जिसके ऊपर किसी प्रकार का केस है या जिसकी इमेज अच्छी नहीं है, उसको टिकट नहीं देंगे। परंतु और ओबीसी के संगठन में से, ओबीसी या महिला या सेवा दल या इंटक या यूथ, जितने भी हमारे जो फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन थे, उनके अंदर से भी टिकटें दी जाएंगी। परंतु ऐसा नहीं हुआ, उनको दरकिनार कर दिया गया। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान जी ने ओबीसी को तो मात्र 5 टिकटें दी। वो तो यादव गुजरों की बेल्ट बनती है, तो यादव गुजर तो फरीदाबाद, रेवाड़ी, उधर नारनौल, महेंद्रगढ़, अटेली वगैरह, वो उनका एरिया है। वहाँ तो उन्हीं लोगों को टिकट देनी होती है। एक्चुअल में जो सही ओबीसी था वो उत्तर हरियाणा का ओबीसी था, जिसमें सैनी था, नाई, तेली, धोबी, मनियार, लोहार, कुम्हार, ये सब जातियाँ, इनको कहीं टिकटों में वरीयता नहीं दी गई। तो ये सारा का सारा वोट जब देखा गया कि भाई बीजेपी ने ओबीसी की समाज का व्यक्ति अपना प्रदेश का मुख्यमंत्री बना दिया है, तो जो 52% ओबीसी था, वो सारा का सारा कांग्रेस से छिटक करके बीजेपी के पाले में जाके खड़ा हो गया, जिसका परिणाम आज आपके सामने है। तो जो इस तरह की शिकायतें रही, क्या चुनाव से पहले उम्मीदवारों ने या जो
एक प्रार्थी थे, उन्होंने अपनी दर्ज करवाई गई थी आलाकमान के सामने। हाँ, ये बात आपकी सही सही क्वेश्चन आपका। इस बारे में मैं और हमारे समाज के एक एमएलए हैं रादौर से, बीएल सैनी जी, हम उनसे मिले। हमारे जो सीएलपी लीडर थे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उन्होंने बीएल सैनी जी ने कहा कि भाई रमेश सैनी बढ़िया काम कर रहा है और इसने सबसे हरियाणा के अंदर संगठन ही ओबीसी का है और इसने 15 से 17 रैलियां भी की हैं, इतना काम करने के बाद इसको तो टिकट मिलना चाहिए। तो उसने कहा कि भाई सैनी को तो एक ही तेरा एक टिकट देंगे, सैनी को देंगे नहीं। तो सैनी की आबादी 10 से 12% है और उसको ये मात्र 5% 7% दिखा देते हैं और एक टिकट देते हैं। तो ऐसी स्थिति में समाज का यहाँ से छिटकना स्वाभाविक था। और उदय भान जो हमारे प्रदेश के चेयरमैन थे, उनका तो घमंड लिया ही नहीं पड़ता था। वो तो मैं पीईसी का ओबीसी सेल का प्रदेश अध्यक्ष था। मेरे नेशनल चेयरमैन ने जब कोई बात उनको कही कि भाई रमेश का को चुनाव लड़ाओ, तो उन्होंने कहा मैं रमेश को तो ओबीसी का प्रदेश अध्यक्ष मानता ही नहीं। तो अब उन्होंने मेरे को नहीं माना, जनता ने उनको नहीं माना। परिणाम सबके सामने सबके है। सामने है। तो अगर हम बात करें अब भावी रणनीति की, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, भावी रणनीति अगर कांग्रेस को, हमारी जो पार्टी के आला कमान हैं, राहुल गांधी जी हैं, सोनिया जी हैं, प्रियंका जी हैं, खड़गे साहब हैं और पार्टी के बहुत से नेता हैं, उनको एक हरियाणा के मेन लोगों की एक चिंतन मीटिंग बुलानी चाहिए और उसमें आम आदमी से इस बारे में पूछा जाना चाहिए कि भाई हमारी कांग्रेस की हार का कारण क्या रहा। जो हमारे प्रदेश के बड़े बड़े नेता हैं वो राहुल गांधी जी को, सोनिया जी गांधी को बरगलाते रहते हैं। उनकी बात अगर सुनेंगे तो आने वाले 50 साल तक भी कांग्रेस हरियाणा में नहीं आएगी। यदि आम आदमी से बात करेंगे तो कांग्रेस आगे आ सकती है। और मैं तो इतना भी कहना चाहूँगा, कांग्रेस पार्टी को चाहिए, अगर हरियाणा प्रदेश में ओबीसी चेहरा नायब सैनी को बनाया है तो कांग्रेस को भी ओबीसी चेहरा किसी सैनी को उसके सामने लाना चाहिए, ताकि क्योंकि ओबीसी की जितनी जातियाँ हैं वो सैनी समाज के साथ ज़्यादा लगती हैं, अदर कास्टों के साथ कम लगती। तो उनको एक दिखाई देता है कि भाई सैनी समाज ही ओबीसी की लड़ाई लड़ सकता है, क्योंकि आज तक जितनी भी लड़ाई लड़ी वो सैनी समाज ने लड़ी। जो हमारे पार्टी के ओबीसी समाज के बड़े नेता थे, अहिरवाल के थे या फरीदाबाद के थे, उन लोगों के साथ आज तक उन्होंने इस ओबीसी समाज को नहीं संभाला। इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा राहुल गांधी को आपके चैनल के माध्यम से, भाई किसी ओबीसी को और किसी सैनी को ही उसके सामने ला करके इस प्रदेश में लड़ाई लड़ी जाए, ताकि आने वाला समय कांग्रेस का हो। यदि उसी प्रकार से भाई हमारा 40 साल से एससी समाज, मैं कोई एससी समाज के खिलाफ नहीं, चमार समाज के खिलाफ नहीं, मेरा भाईचारा है, परंतु 40 साल उनको प्रदेश अध्यक्ष बना के रखा। जब कहीं कोई बात आती है तो इसमें बदलाव भी कर लेना चाहिए। एससी में और भी जातियां हैं, धानक है, वाल्मीकि है, कहीं उसको भी आगे कर देना चाहिए अगर एससी कोई देना है। और नहीं तो मैं ये चाहूँगा कि भाई यदि कांग्रेस का दौर दोबारा से लाना है तो ओबीसी समाज में सैनी समाज भी एक लड़ाकी कौम है जो अपने अधिकारों के लिए लड़ सकती है, इस पिछड़े समाज की लड़ाई लड़ सकती है, उसके किसी व्यक्ति को आगे किया जाना चाहिए। आपका कहना ये है कि अगर कांग्रेस आला कमान कुछ कड़े और सख्त निर्णय अगर लेता है तो कांग्रेस की जो स्थिति है वो सुधार में आ सकती है, अन्यथा बिल्कुल अगर कांग्रेस पार्टी आला कमान राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, जो हमारे प्रदेश के जो पुराने मठाधीश 8-8 7-7 बार जो बने हुए एमएलए हैं, मंत्री हैं, उनसे ही बात करेंगे तो पार्टी की जो आम जनता है उन लोगों के खिलाफ है और नए किसी चेहरे को देखना जनता पसंद करेगी। क्योंकि युवाओं का जो हिंदुस्तान है यूथ का देश है, यहाँ जितने भी चुनाव जो बिगड़ते हैं बनते हैं वो यूथ की वजह से होते हैं। आपने देखा होगा कि नारनौंद हल्के के अंदर जस्सी को यूथ ने जिता दिया, कितना यूथ उस लड़के के साथ था। अगर यूथ को आगे करेंगे तो उनका मुकाबला भी जो है काफ़ी बड़े दिग्गज लीडर कैप्टन काफ़ी बड़े दिग्गज के साथ था और मतलब यूथ आगे आएगा और प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनने में कोई बड़ी बात नहीं है। ये संघर्ष जरूर करना पड़ता है, समय जरूर लंबा है, परंतु वो कहते हैं ना भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बशर्ते कि भगवान आला कमान को सद्बुद्धि दे। मेरा आपके इस चैनल के माध्यम से यही कहना है।
ये थे हमारे साथ ओबीसी सेल के प्रदेश अध्यक्ष रमेश सैनी, जिन्होंने कांग्रेस की हार पर बड़ी गहरी और बड़ी ऐसी बातें कही हैं जिन पर अगर मंथन किया जाए तो रमेश सैनी का ये मानना है कि कांग्रेस हरियाणा में फिर से अपना अस्तित्व कायम कर सकती है। अन्यथा अगर यही स्थिति रही, उनका ये भी कहना है कि ज़मीनी स्तर से जो नेता जुड़े हुए लोग हैं, उनसे अगर आला कमान सीधी बात करे बजाय वट वृक्षों के, तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप देखते रहिए गदर मीडिया और हम मिलवाते रहेंगे आपको ऐसी ही हस्तियों से। आपको वीडियो कैसी लगी, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, शेयर करें और बताएं हमें। धन्यवाद। गदर मीडिया तो आप देखें और उसमें अच्छी अच्छी नई नई ताज़ा खबरें सुनने को मिलेगी, देखने को मिलेगी, और हरियाणा में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ये भी आपको पता चलेगा। और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।